सो व्हाट इज दिस लाइटनिंग? लाइटनिंग क्या होता है? सो लाइटनिंग इज अ सडन स्पार्क और फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई। मतलब आपको जब बिजली बहुत चमकती हुई दिखती है ना स्काई में, वो कैसे कॉज्ड होता है? इट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन सिंगल क्लाउड, टू क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ। सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर क्या होता है? चार्जेस का मूवमेंट होता है, जिससे क्या होता है? लाइटनिंग कॉज होती है। जैसे कि आप अपने हेयर को रब करते हैं प्लास्टिक कॉम से, जैसे ही आप पेपर के बीड्स को उसके पास लाते हैं, पेपर के छोटे छोटे पीसेस को, तो वो जो है उससे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली क्लाउड्स भी उसी तरीके से एक दूसरे से रब टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं और चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। तो मैम इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, लिसन। सो व्हाट इज दिस लाइटनिंग? लाइटनिंग का मतलब होता है एक स्पार्क होता है, एक चमकती हुई चीज़ है जो स्काई में कॉस्ट होती है। कैसे लाइटनिंग का फॉर्मेशन होता है, ये किस तरीके से लाइटनिंग होती है? सी देखिए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर ये क्या है? क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड्स है। अब क्या होगा कि हमारे अर्थ से जो हॉट एयर होता है वो ऊपर जाता है। जब ये हॉट एयर ऊपर जाता है तो वेपर्स के फॉर्म में जाता है। तो जब ये वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन ले लेते हैं? क्लाउड का फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्लियर? सो ये वेपर्स जो है क्लाउड का फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं, मान लीजिए एक सिंगल क्लाउड है, हम पहले केस की बात करें। फर्स्ट केस में क्या होगा कि एक सिंगल क्लाउड के अंदर क्या होगा कि हमारे पास क्लाउड के अंदर क्या बनेंगे? कुछ आइस के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा और कुछ हेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। हेल्स जो होते हैं, जो जिसे हम क्या कहते हैं? ओले। हेल्स जो होते हैं वो हैवी साइज के होते हैं, इसलिए वो नीचे बॉटम में आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। लेकिन जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड, क्योंकि ये जो है लाइट वेट के होते हैं। सो ये देखिए हमारे पास क्लाउड है, ये इस क्लाउड के अंदर नीचे ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे आपको क्या दिखेंगे? नेगेटिव चार्ज। नीचे हमारे हेल्स हैं, ऊपर क्या है? आइस के क्रिस्टल्स हैं। अब देखिए, जब दो क्लाउड, मतलब ये सिंगल क्लाउड है, अब क्लाउड के अंदर क्या हो रहा है कि मैंने बताया क्लाउड चार्जेस प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये पॉजिटिव एक साइड, एक नेगेटिव चार्जेस, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे और क्या कॉज होगा? लाइटनिंग कॉज होगा। तो इससे लाइटनिंग का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब मान लीजिए सेकंड केस में क्या है? हमारे पास दो क्लाउड है, ठीक है, एक और दो, ये दो क्लाउड्स हैं। एक में हमें पता है क्लाउड के अंदर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो मान लीजिए ऊपर की साइड ये पॉजिटिव है, इधर की साइड एक साइड ये नेगेटिव चार्जेस हैं। अब इधर की साइड पॉजिटिव है, इधर की साइड नेगेटिव है। जब दो क्लाउड एक दूसरे के साथ टकराएंगे, टक्कर होगा इनका, तो ये क्या होंगे? ये चार्जेस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, फिर लाइटनिंग, बिजली चमकेगी और लाइटनिंग कॉज होगी। थर्ड केस में क्या होगा? तीसरे केस में कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के अंदर इसके अंदर भी चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और ये हमारा क्लाउड है। क्लाउड के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नीचे क्या है? हेल्स हैं जो नेगेटिव चार्ज है। हमारे अर्थ के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है, अर्थ के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो सारे नीचे चले जाएंगे और अर्थ के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब बहुत ज़्यादा क्लाउड हैवी हो जाता है तो क्लाउड और अर्थ के बीच में क्या होता है? स्ट्राइक होता है, अट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है? लाइटनिंग कॉज होता है। तो इन तीन केसेस से क्या होता है? लाइट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, दो क्लाउड के बीच में क्या हो रहा है? क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कॉज हो रहा है, क्लाउड टू एयर लाइटनिंग कॉज हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इमेज। क्लाउड टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड और क्लाउड के बीच में हो रहा है तो भी लाइटनिंग कॉज हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे ये भी इमेज आपको दिख रहा होगा कि ये क्लाउड है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो लाइट वेट के हैं, नीचे नेगेटिव चार्ज है जो हैवी वेट के हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे और लाइटनिंग का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज थंडर एंड लाइटनिंग? तो आप इस डायग्राम से भी अच्छे से एक्सप्लेन आपको हो जाएगा। सी, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कॉज्ड बाय बिल्डिंग अप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द क्लाउड। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और थंडर क्या होता है? थंडर का मतलब क्या होता है? एक टाइप का साउंड होता है। इज अ साउंड प्रोड्यूस बाय द रैपिड हीटिंग एंड एक्सपेंशन। जब बहुत ज़्यादा हीटिंग और एक्सपेंशन होता है, किसकी वजह से? एक्सपेंशन ऑफ एयर बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो उसके बाद जैसे आपने देखा ना, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। तो पहले लाइटनिंग होती है, जब उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन और हीट प्रोड्यूस होता है तो साउंड आपको सुनाई दिया जाता है, राइट।
जैसे ये अभी मैंने आपको जो पूरा एक्सप्लेन किया वही है कि फॉर्मेशन कैसे होता है लाइट का। लाइट के अंदर एयर करंट्स, जो अभी मैंने बताया था कि एयर करंट क्लाउड्स के अंदर जो होता है एयर करंट्स ऊपर मूव करते हैं, डाउन मूव करते हैं, तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं एक दूसरे से रब करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फॉर्म करते हैं। जैसे भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि टॉप ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे बॉटम में नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि ऊपर लाइट वेट के होंगे तो ऊपर चले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और जो हेल्स थे वो नेगेटिव चार्ज के नीचे आ जाएंगे। फिर जब चार्ज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा और इससे लाइट का फॉर्मेशन होगा, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। सो लाइटनिंग और थंडर, जो अभी हमने पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स faster than sound, we see lightning first, then we hear sound, right? So this is all about the light.